सामने वाला रोकेगा, टोकेगा, गाली गलौज करेगा, आपको जज करेगा, आपको देह की तरह देखेगा, फॉर श्योर लिख के ले लो, अंडरलाइन, फुल स्टॉप. हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दिस? And shabash, don't care, and ignore. It is about his mind, not ours. Correct. And अपने मन में we have to close the negative. you have to close the negative. We have to do fencing first. Fencing. One day you will do fencing, Sonia. Will you promise to do this fencing 365 days in a year? You will try. Very good. What else? How will you make sure? देखो, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली वहाँ तक खत्म हो जाती है? एक स्टेप जो हरीश जी ने बोला, इग्नोर. बहुत अच्छी बात है कि हम इग्नोर करें. हम वो ही एक प्रकार की फेंसिंग भी है कि हम जितना आपके दिमाग के अंदर सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग किस चीज़ की होती है? सामने वाले के शब्दों की या स्वयं के मुख से निकले हुए शब्दों की? How many of us? शाबाश. How many of us? Now Harish ji, wait. How many of us say कि जो सामने वाला बोलता है वो रिकॉर्ड होता है कि जो मेरा मुख बोलता है वो रिकॉर्ड होता है? कहाँ हम गलत हैं? अभी you're saying both are equal. Okay, let's have a toll. Let's have a toll. पहले इस तरफ के योगीज बोलो, है ना? आपका जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, स्टोरेज सिस्टम ऑफ द माइंड, द स्टोरेज सिस्टम ऑफ द माइंड, वो कौन सी चीज को और तेजी से फटाफट स्टोर कर पाता है? ऑपोजिट वाले का स्टोर कर पाता है. ओके, ऑल ऑफ यू सेइंग दैट? अपना. आप बीना जी अपना बोलते हो? आपका अपना. अब अपना आता है. Our own made stories get stored more. Okay. One person says it once, but we keep repeating it in our mind 10 times. So that therefore it gets stored. Shabash. Very close. यहाँ कहाँ? यहाँ. Yes, Kamal. सामने वाले का तो आता है feedback, but we should हम जो कहते हैं we should control that. जो हम बोलते हैं वो असर होना चाहिए हम पर कि हम बोलें या ना बोलें ताकि उसका सामने वाले का हम पर असर ना रहे. शाबाश. बहुत वेरी वेल अंडरस्टूड कमल. शाबाश. एंड दिस साइड व्हाट इज श्वेता? क्या तुम यहाँ पे क्या बोलते हैं? बाहर का या अंदर का स्टोरेज? अच्छा. बोला है तो वो खाने लगता है. तो खाने लगता है. तो आज की तारीख में then you realize. So what you have spoken, you feel that has more a remaining effect in your system. पीछे किसको कुछ बोले? मुंह खोलो, मुख पवित्र करो. Because still we think the opposite person is there. You're still thinking that the opposite person is there. That is why when they talk, it is getting stored more than. Okay, very honest, very beautiful answer, Sheila. Shabash. I like honesty. Very good. पीछे श्वेता बोलो, श्रद्धा बोलो, विमल जी बोले. सामने वाला तो एक लाइन बोल के चला गया. हम अपने साथ कितनी बार उस बात को रिपीट कर करके हम अपने आप को दुखी करते हैं, है ना? तो फिर वो इसलिए वो रह जाती है क्योंकि रिपीट हम करते रहते हैं. सामने वाला रिपीट नहीं करता, हम. सो रिपीटिशन इज एन इविल. व्हेन वी रिपीट इट गेट्स स्टोर्ड. यहाँ पे सबने बात करी. हाँ, आनंद संत बोल. हाँ. Internal or external? When it is about us, हाँ. then it gets stored. Okay. And second, Beautiful. when we tag it as important to us, then it gets stored. Beautiful. Amazing, amazing. Very, very nice bifurcation. कि भले अंदर से शब्द निकल भी रहे हैं पर अगर वो important to us है, वो माइंड ने पहले टैग करके, तो हमारा अंदर का इमोशन पीछे तो वो ज़्यादा स्टोर होता है. किसी को कुछ बोलना है संत? यहाँ में आने के बाद वो मैटर ही नहीं करता है. सामने वाले जिसने बोला वो मैटर ही नहीं करता है. ताली बनती है यहाँ पे, देखो. शाबाश, है ना? It is opposite only. What are you saying? Clearly tell me. The opposite. It is only opposite. Whatever they tell, it's stored at us faster than our one. Okay, beautiful. Very nice. कि किसी को सामने. important person तो हम उसको ignore नहीं करते. हाँ हाँ. So it's all about what our mind tags it as important. अभी आप मेरी बात समझो. Finally, the bottom line is what shows up from here gets stored faster. For example,
आपका अकाउंट HDFC में है, मेरा अकाउंट भी HDFC में है, तो मैं HDFC में मैं आपके अकाउंट में पैसा डालती हूँ, इनका अकाउंट ICICI में है फॉर एग्जांपल, है ना, मेरे को शीला के अकाउंट में पैसा डालना, HDFC टू HDFC, विच मनी विल बी ट्रांसफर्ड फास्टर? हियर स्टोरेज सिस्टम कहाँ पे है, निकलता कहाँ से, वापस जाके स्टोर कहाँ होएगा? ठीक है, सेम बैंक अकाउंट, सेम बैंक टू सेम बैंक। बाहर से कोई भी चीज़ अंदर आती है और यहाँ से कोई चीज़ हाँ अंदर कॉन्शियस माइंड में आके यहाँ पे क्रिएट करती है खिचड़ी, कौन सा इमोशन ज़्यादा फास्ट स्टोर होगा? यहाँ का। इसलिए मैं बोलती हूँ सामने वाला कितना भी बोले, सहन तभी करेंगे जब हम विक्टिमाइज होने के लिए, जब हम अवेलेबल हैं उस स्पेस में, मेरे साथ देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे साथ कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता अगर अंदर में मेरा इंटरनल सिस्टम की समझ एकदम राइट है तो, एकदम राइट है तो। हमारा स्टोरेज सिस्टम अंडरस्टैंड्स आवर लैंग्वेज फास्टर देन समवन एल्सेस लैंग्वेज। जो मेरे अंदर का भाव है वो ही मैं अंदर ही अंदर अनुभव कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर का इनसिक्योरिटी से भरा हुआ ख्याल है वो ही मेरे अंदर में मैनिफेस्ट होता है। द साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन अगेन इज अ वेरी डीप थिंग। यहाँ बाहर की बात नहीं है, बाहर तो कईयों के संकल्पों का मिश्रण से एक चीज मैनिफेस्ट होती है, पर अंदर जो आपको अनुभव होता है वो बाहर की खिचड़ी वाला इस वाली मैनिफेस्टेशन के वजह से नहीं है, पर मेरे अंदर जो मेरा भाव है वो ही अनुभव रूप में मैनिफेस्ट होकर मेरे को अंदर ही अंदर तंग करता जाता है। इसी को बोला जीव और इसी को बोला जीवपना, और यही हमारा बन जाता है जीवन, यही हमारा बन जाता है जीवन। इसको तोड़ने ही प्रकट होते हैं सतगुरु, सत की राह दिखाते हैं कि तू निर्बल नहीं है, तुझे सहने की जरूरत नहीं है, तुझे टिट फॉर टैट करने की जरूरत नहीं है, खाली तू ईश्वर का भाव जगा, तू अपनी मैं पर ध्यान दे, तू अपने ना होने को गहराई से समझ, तू दृष्टा भाव में तू जन्म ले, अपने दिमाग को दिशा दिखा, राइट प्रकार से वो कुछ ना कुछ तो करेगा, या तो सहेगा या तो बेचारे पने की कुर्सी में बैठेगा या नाम रूप का जप जपेगा। अगर हम उसको सही दिशा दिव्यता की ओर दिखाएंगे तो वो रूप धारण करेगा, वो वहां की ओर जाएगा। until unless you don't show it the highest, it will not drop its negative tendencies, as simple as that। मन को मन पने से छुड़ाने के लिए उसको पहले पकाना पड़ेगा। A ripe fruit will let go of the branch of the tree automatically without you putting an effort। तो हमारा एफर्ट किस ओर जाना है? मैच्योरिटी। वो बोलता है, भक्त भगवान से पूछता है क्या पॉइंट है हमारा इस सृष्टि में शो अप करने के लिए, जब आप ही हर जगह हो तो क्यों इतने सारे अध्याय गीता के, क्यों इतना सारा ग्रंथ, क्यों? What is the point? And he answers in that one word saying maturity my son, maturity। and maturity means where the body consciousness ceases to exist। और वो बॉडी कॉन्शियसनेस में क्या क्या आता है, पूरा टोकरा जगत का, जगत्व का, कॉमन सेंस, छोटा छोटी बातों के लिए डर लगना, छोटी छोटी बातों के लिए द्वेष की भावना का अंदर में प्रकट हो जाना, और आपका उस द्वेष भावना के साथ जुड़कर उस प्रकार के कर्म में इंडल्ज करना हाईली फुलिश। मतलब मैं जागी ही नहीं तो जगत मेरे को कच्चा चबा जाएगा, मैं जागी नहीं तो जगत मुझको कच्चा चबा जाएगा। जगत है मन के अंदर, इसी को हमें पहचानना है। तो अर्जुन कृष्ण को बोलता है आई एम कंफ्यूज्ड। हाँ मुझे बहुत श्रद्धा हो चुकी है, हाँ मैं विराट दर्शन आपका देखा हूँ, बहुत सुंदर है, इट्स अमेजिंग कि विद द विराट दर्शन ऑल्सो हमारा चित्त का अंदर का गंध पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। मेरे से बात सुनना, आप ये बात आत्म साक्षात्कार की जर्नी पर कई बार लगेगा कि हो गया, साक्षात्कार हो गया, नहीं, चित्त की फितरत गई नहीं,
पूरा जगत का मीनिंग अभी भी उसकी एनर्जी बाकी है। साक्षात्कार आपको गुरु कृपा से उसका तड़का अंदर में लगा है, उसका एहसास रहते रहते हुआ है। यू नो व्हाट इज द राइट क्वेश्चन टू आस्क योर माइंड, यू नो दैट योर इनर वॉइस इज गाइडिंग यू कंप्लीटली थ्रू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और कभी इस रास्ते पे चलते चलते आपका उस समय शरीर भी चला गया, अब बहुत उस कोटित्व का जन्म आपके सामने प्रकट होगा, साधु संतों के बीच में आपका जन्म होगा, बहुत ही सुंदर। पर याद रखना ये बहुत फिसलन वाली सीढ़ी है। आत्म साक्षात्कार तो भी हो भी गया तो हो गया, पर चित्त की फितरत से अगर आपने मुक्ति नहीं पाई ना, तो भी हम मुक्त नहीं। उस मोक्ष का मैं क्या करूं, अचार डालूं? चित्त का खाली होना संतोष। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यहाँ पर सब बहुत अच्छा है। आप 2-3 दिन मेरे साथ आप समय बिताओ, आपको लगेगा यू आर ऑन द पता नहीं 7वें आसमान में आप पहुँच गए, कुछ भी गंद नहीं लगेगा। पीस पीस पीस। आप देखो, जब हमने पीस का अनुभव करा, माता प्रकृति फिर प्रकट होंगी। किस प्रकार से प्रकट ही क्यों होती हैं वो हमारे सामने? उनको ऊर्जा मिलती कहाँ से है, उनको परमिशन कहाँ से मिलती है? डू यू नो? आपके चित्त से, आपके और मेरे चित्त से। और जो पुरुषत्व में बैठा है उसको कोई समझ ही नहीं है कि प्रकृति प्रकट भी होती है क्या। माता प्रकृति तो बहुत सुंदर से अपना कार्य करती हैं, उनको हमें कुछ इशारा देने की ज़रूरत नहीं है। हम तो एकदम फुल अलाइनमेंट में उनके साथ चलते हैं। ये खाली मैं जानती हूँ, मेरी माता जानती हैं और मेरा ईश्वर जानता है। ऐसी खाकरी क्या हम सबको अपने दिमाग के अंदर है? चित्त का खाली होना, नगाड़ा बजेगा संतो जोर जोर से। जगत का मिथ्या हो जाने का, अंदर में जो शांतित्व का एक अनुभव है, गहराई का, भले कॉन्शियसली यू आर डूइंग सेवरल थिंग्स, इट डजंट मैटर, एक भी एक्शन बंधन में नहीं ले लाएगा। ऐसी खाकरी क्या मुझको अंदर में है? क्या मुझको है? जिस दिन है ना, उस दिन तो भैया सेलिब्रेटिव ही है, सेलिब्रेटिव ही है। फिर अगेन अर्जुन बोलता है कृष्ण को, कंफ्यूज्ड हूं मैं, क्या करूं? संन्यास लूं, योग को बढ़ाऊं, व्हाट डू आई डू? जैसे आप ही मुझे हर जगह दिखाई दे रहे थे, इतनी श्रद्धा हो गई, पर फिर मैं क्या करूं? तो क्या बोला, कितना धीरज चाहिए। देखो उस समय कृष्ण भगवान गुरु का रोल निभा रहे थे, करुणा निधान, करुणा निधान। इतना ज्ञान देने के बाद उनको बोला मन मना भव। सिंपल, क्या बोला? मन मना भव। तू कुछ मत कर, कुछ मत कर। तेरे मन की जो भी अंदर में, क्योंकि बुद्धि जाते जाते जाती है, श्रद्धा बढ़ते बढ़ते बढ़ती है, ज्ञान को गहराई से कॉमन सेंस द्वारा कैच करते जाना, व्यवहार में उसको लेकर आना, अपने आप का पिंड को छुड़ाते जाना। सच्चा यूज, राइट यूज ऑफ योर रिसोर्सेज, ऑफ योर वर्ड्स, ऑफ योर सेंसेस, ऑफ योर माइंड। इट टेक्स व्हाट इट टेक्स, बट इट्स वेरी सिंपल। नेवरदलेस इट टेक्स व्हाट इट टेक्स। तो भी वो उन्होंने क्या बोला, तू खाली क्या कर, मन मना भव। मन ही मन में तू ऐसा मुझको बिठा, मन ही मन में मन को ऐसा सरेंडर कर, तू मेरे ही चरणों में पूर्ण सरेंडर, समर्पित हो जा सारा अपना मन। अच्छा मन, बुरा मन, श्रद्धा से भरा, कंफ्यूजन से भरा, मैं से भरा, अहंकार से भरा, इट डजंट मैटर। मेरे को उसको परिभाषित नहीं करना है। परिभाषित मतलब मुझे उसको मीनिंग नहीं देना है, मीनिंग देकर उसको समझकर दुखी सुखी नहीं होना है। इट्स एन एंटायर मेंटल गेम, फुल फसाड ऑफ अ नॉन रियल लाइफ। क्या बोला, तुम जो हो, तुम अपने मन को एज इन व्हाट इन कंडीशन कहाँ डाल दो? मेरे चरणों में। मन ही मन, मन ही मन समर्पित हो जाओ, एज इन व्हाट इन कंडीशन। बस कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण, वही नाम। बुरा लग रहा है, और बुरा क्यों लग रहा है ये बात सोचकर भी बुरा लग रहा है। ये दोनों बुरा लगने को चरण समर्पित। मालिक नहीं मालूम, मेरा अज्ञान मुझको जला रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, ये पुराना आदत बन गई है दुखी होना, ग्रम्बल करना। और क्या बोला, कितना सुंदर बोला शीला ने कि कोई और है, अभी भी वो बीज रूप में अंदर में। आई एम वेरी कन्विंस्ड दैट देयर इज समवन एल्स, ही और शी विल डू गुड टू मी और बैड टू मी, वो अलग बात है। पर पहले हमारा मन जो है ऐसे भारी भारी, वो जो जानवर होते हैं ना, उनके हॉर्न्स एंड थॉर्न्स, हॉर्न्स क्यों होते हैं, व्हाई? एंड दैट पोर्क्यूपाइन जिसके इतने थॉर्न्स होते हैं, वो करेगा ही क्या? उसको पुण्य कमाने का कभी मौका मिलेगा? जो भी उसको प्यार करने जाएगा
उसको पहले लगेगा। ये थॉर्न्स एंड हॉर्न्स एंड ये होने का मतलब क्या है कि भारी दिमाग, confused दिमाग. When your mind is not sorted, typically we are not harmless people. Though we are not walking with guns and knives, sorry to say, our vibrational energy is highly damaging, very harmful. Body consciousness is full of anxiety. कल क्या होगा, मेरे को अपने लिए ही जीना है, अपने बारे में ही सोचना है. And that seems so correct, so right. That is the saddest part. पर अंदर में अगर विश्वास है तो हमारे दोनों पैर सॉलिड खड़े हुए हैं. अंदर में दुर्गत्व वाली फीलिंग क्या है मालूम है? इतना विश्वास, इतना निडरपना, इतना विश्वास. प्राण चल रहे हैं तो ईश्वर भी साथ है. मौका बहुत सुंदर है. रोशनी दिखाई दे रही है तो रोशनित्व को पाना मुमकिन है. इतना दिस इज दुर्गत्व. हम बोलते हैं ये चक्र खुल जाए, वो चक्र खुल जाए. कहाँ से खुलेगा? समझ तो पूरी टेढ़ी है. चक्र के खुलने का क्या पॉइंट है? खुल जाएगा तो फटाफट बंद भी हो जाएगा. चक्रों का खुलने की आप चिंता ना करें. ऐसे ऐसे क्लास में दाखिला ना लें जो बोले हाँ बेचने के लिए कि हमारा ये चक्र खुलेगा, हमारा वो चक्र खुलेगा. हाँ, जहाँ हमारे पैटर्न्स, माइंड के पैटर्न्स परमानेंटली अगर उनको दिशा नहीं मिलती, वो नहीं बदलते हैं, तब तक कौन सा चक्र खुलेगा भैया बताओ. हमने टंकी में पानी डाला ही नहीं और नल रूपी चक्र को खोलने की कोशिश कर रहे हैं. कहाँ से तो पानी आएगा? नल तो खुल जाएगा, बट द पॉइंट विल नॉट बी सर्व्ड. कि नल खोला क्यों था इन द फर्स्ट प्लेस? पानी के लिए. हम पागल हैं क्या? ऐसे जाके नल खोलेंगे? पानी की ज़रूरत थी तो नल खोला. ऐसे चक्र क्यों खुलवाना चाहते हैं हम अपना? जो भी आप बोलो, ये सारा जो है कुंडलनी का खुल जाना, ये चक्रों का, ये तो बाय द वे है जो आत्मिकता की ओर जाएगा. कुंडली कहाँ बंद रहने वाली है? वो तो खुलने ही वाली है, वो अपने आप ही होगी. पर खुल भी जाए और मेरा देह अध्यास ना गया तो वो तो फटाक से बंद हो जाएगी. यू सी कितनी मूर्खता है. हम सब एकदम उल्टा 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 ना, उल्टी तरीके से हम नाक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. तो दुख तो होगा ही, मुश्किल तो होगी ही. तो वेरी सिंपल संतो, इतना अपने आप से सच्चा होना है. इतना इजीली बोल दिया कृष्ण ने, मन मना भव, खाली समर्पित हो जा, खाली अपना सारा मन मेरे चरणों में डाल दे. हर जगह तू भक्ति को भी तो टाइट पकड़. डू दैट एटलीस्ट इन द राइट एंड द सिंसियर वे. उसमें भी हम तर जाएंगे. पर ज्ञान के बगैर हर चीज फीकी, मजा ही नहीं आएगा. ज्ञान जब अंदर से खुलासा होता है ना तो बहुत मजा आता है. देखो, सामने वाला हमसे दुखी होकर कुछ बात बोल रहा है. We can't be irresponsible and say today I heard satsang and I'm not going to be bothered about what you say. That is not again ज्ञान. Irresponsible नहीं. अगर किसी का भी चित्त हमारे चित्त के वजह से डिस्टर्ब्ड हो रहा है, मैं बोलती हूँ वो मौका है, मौके का फायदा उठाओ. चित्त ऐसे ही नहीं खाली होता है. लिसन विदाउट अटैचमेंट. लिसन, व्हाट इज दैट पर्सन टॉकिंग? वो दुखी है, आप खुद ही समझो. पहले रस मैंने अपना ही दिया था. पहले मैं देह अध्यास में इतनी थी कि मैं अपने पता नहीं किस कारण आई वॉज जस्ट देयर इन दिस काइंड ऑफ अ स्पेस. तो हमको इफ यू वांट पीपल टू स्टॉप बॉदरिंग यू एंड एक्चुअली पुटिंग अ रेड कार्पेट फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, बहुत आपको अंदर से ये एक मौका. अगेन व्हेन आई यूज द वर्ड कुर्बानी, गलत मत समझना. हाँ, कुर्बानी देना पड़ेगा मतलब अहंकार की कुर्बानी, देह अध्यास देखने की कुर्बानी, अविश्वास की कुर्बानी देनी पड़ेगी. और अविश्वास की कुर्बानी में क्या प्रॉब्लम हो रही है हमको? क्या प्रॉब्लम हो रही है? इफ यू हैव फॉल्स नोट्स kept in your cupboard, is that going to be of any use to you? Can you buy anything? उल्टा डर और लगेगा कि कहीं कोई पुलिस आके हमको पकड़ ना ले. तो फॉल्स नोट्स को नहीं रखेंगे तो फॉल्स हुड में हम अपने आप को अंदर में क्यों डाले रख रहे हैं? Did you understand? So when someone says something beyond a point, you can't do anything to help. आप उसका मजाक नहीं बनाओ. पर हमको दुखी भी हम कब होते हैं? जब बोला ना, जब वो हमारे लिए वो बंदा इम्पोर्टेंट है. समवेयर वैलिडिटी की ज़रूरत हमें है. कोई और हमारे लिए अच्छा ना बोले, पर पति तो बोल दे, बेटा तो बोल दे, सासू माँ तो बोल दे, पूरी दुनिया बोल रही है, पर दैट्स नॉट इनफ. हमको उनके मुख से चाहिए, हमको उनके मुख से सुनना है. बिकॉज वी हैव मेड देम सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स. नथिंग रॉन्ग इन मेकिंग समवन इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, बट एज वॉट? Important as what is my question.
जहाँ मोह है वहाँ हम किसी को राजा की कुर्सी देंगे और समय आने पर वो कुर्सी भी नीचे खींच लेंगे। जिससे इतना अटैचमेंट है ना, उसको गाली सुनाने में भी हम 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे। आप मोह की कहानी को समझो, क्यों ये वैलिडिटी, क्यों हम जब बोलते हैं कि उसी से मेरे को मिले, मैंने उसके लिए इतना करा, आई वॉन्टेड हिम टू, वाई यू वॉन्ट ओनली 1 person to be impressed about you, or 2 people to be impressed about you, or just 5 people to be impressed? Why do you want them to think good about you? The point is हम कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। आप बॉडी कॉन्शियस को समझें, जहाँ हमारा हर कार्य कृष्ण अर्पण हेतु है, ईश्वर के निमित्त है, हर जगह मेरे को वो ही दिखाई देता है। नहीं फर्क पड़ता अगर इसको मेरे लिए कम है, इसको मेरे लिए ज़्यादा है, मैं हूँ तो मेरे को ये सारी फीलिंग आएगी। थोड़ा अपना अटेंशन इस कचरे से निकाल के थोड़ा सफाई में लगाएंगे तो बहुत सुख मिलेगा हमको। सच में आई एम टेलिंग यू, ये दिशा कचरे से भरी है, कचरे से भरी है। बस मेरे वाले को, मेरा वाला, ये मेरा वाला कौन है, क्या है? सच में अगर आप अपना प्यार वाला वाइब्रेशन आप फैलाना चाहते हो, मोह से ये काम नहीं होगा, ये चाहने से काम नहीं होगा। ये किसकी कुर्बानी से होगा? ये मैं वाली भावना की कुर्बानी से होगा, ईश्वर दर्शन के भाव से होगा। वहाँ से शुरुआत तो करें, भले आप रिपीट करो खाली शब्दों से अपने मन के अंदर, थ्रू अ थॉट, इट्स ओके। कहीं तो बीज आरोपण करेंगे ना, कहीं तो करेंगे ना। खाली अपने आप को बोलते जाओ, यहाँ पे तो खूब बोलना मन ही मन में कि मैं दुख अनुभव करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ। आई डू नॉट डिजर्व पेन, बट दैट्स इट, मैटर ओवर। आई डू नॉट डिजर्व पेन। फिजिकल तो बात ही अलग है, वो तो कार्मिक अकाउंट से जुड़ी है, वो तो बहुत सारी चीज़ें, ये प्राकृतिक है, ये बात अलग है, ठीक है। दैट ऑल्सो वी डोंट डिजर्व, सच्ची बात है। पेन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इमोशनल पेन, वाई आई एम सेइंग यू डोंट डिजर्व इट, बिकॉज टिपिकली वी ओनली क्रिएट इट। ये तो प्रारब्ध के वश है, ये तो हम कुछ नहीं। कोई बोले कि आप सत्संग जाते हो और आप बीमार भी होते हो, खतरनाक बंदा है, ऐसे बंदों से दूर रहना। आप कैसे सत्संग जा सकते हो? आप सत्संग जाते हो, आप बीमार होते हो, ये तो कैसे हो सकता है? खतरनाक लोग हैं ये, बहुत ही, आई डोंट नो, टिपिकली हिपोक्रिट्स, इनसे बहुत दूर रहना, ठीक है। बहुत ही यहाँ पे समझना है, ये तो प्रारब्ध का टोकरी है, ये देह है, 5 तत्व से है, ऊपर नीचे इम्बैलेंस बैलेंस होता रहेगा, होता रहे, है ना। लेकिन दुख से मैं दुखी ना हूं, ऐसा मन मेरा कहाँ गया? दुख से मैं दुखी ना हूं, ऐसा मन मेरा कहाँ गया? Why do I say we don't deserve pain? Really, you tell me? Because we create it. If you are not the creator, if you don't create something, it will not show up in your space. Very important and very simple. अगर किचन में मैं गई और मैंने देखा पालक पनीर, आज किचन में पालक पनीर है, what would you say? मैं बोलूं पता नहीं कहाँ से पालक पनीर, कहाँ किचन में मेरे पास। आप क्या बोलोगे? दीदी आपने बनाया होगा, नहीं तो आपकी सेवादारी ने बनाया होगा, या कल जो चीज़ बनाई नहीं गई होगी वो वहाँ पे प्रकट हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे हमने ही अंधकार को निमंत्रण दिया, हमने ही क्रिएट करा। बॉडी कॉन्शियसनेस इज नॉट एन ओरिजिनल ऑर्गेनिक थिंग जस्ट शोइंग अप इन आवर स्पेस, इसको मैंने ही क्रिएट करा है। तो आज बहुत जस्ट बिकॉज कोई चीज़ जो है पड़ी है, बहुत युगों से पड़ी है, ज़रूरी नहीं है कि वो सोना है, पत्थर भी हो सकता है। पड़ी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोना है, पत्थर भी हो सकता है। पहचान जाओ भाई पत्थर है, इससे हाँ कितना हल्कापन है। कितना समय लगेगा एक बार जान गए कि पत्थर है, सोना नहीं, अरे इट्स वेस्ट, देयर इज नो पॉइंट इन स्टोरिंग अ पत्थर, इट हैज नो वैल्यू। तो आपको कितना टाइम लगेगा? नहीं तो पत्थर को बैठ के सीना से लगा के कितना भारीपन सो, अंदर में ये अंधकार को पहचानना है, बॉडी कॉन्शियसनेस को पहचानना है। हरि ओम।